नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज शाम नई दिल्ली में। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज अहमदाबाद में 10 दिवसीय आदि महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण को लेकर मीडिया को किया संबोधित। स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करने पर दिया जोर। एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भाग लेने के लिए चीन की टीम आज रांची पहुंची। पारंपरिक ढोल नगाड़ों और नृत्य के साथ किया गया स्वागत। और चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने 11 स्वर्ण, 13 रजत और 19 कांस्य के साथ अब तक 43 पदक किए हासिल। और अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज शाम नई दिल्ली में होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय समिति लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव के मुद्दे पर विचार कर रही है। समिति भारत के संविधान के तहत मौजूदा ढांचे और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें पेश करेगी। पिछले महीने अपनी पहली बैठक में समिति ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, राज्यों में सरकार रखने वाले राजनीतिक दलों और अन्य मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दलों को देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर उनके सुझाव और विचार जानने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया था। समिति ने इस मुद्दे पर अपने सुझाव और दृष्टिकोण देने के लिए भारत के विधि आयोग को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई में क्रांति लाने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे डॉक्टर वी.के. पॉल का लिखा एक समाचार लेख साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह एक जानकारी भरा लेख है जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि लक्षित और कुशल हस्तक्षेप से जमीन पर किस तरह बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक स्वस्थ और मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज गुजरात के अहमदाबाद में 10 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे जिसके माध्यम से जनजातीय संस्कृति, हस्तकला और अर्थतंत्र समेत जनजातीय समुदायों द्वारा उपजाए जाने वाले मोटे अनाजों को प्रदर्शित किया जाएगा। ट्राइफेड द्वारा आयोजित यह आदि महोत्सव 3 नवंबर तक चलेगा। भारतीय स्टेट बैंक की एक अनुसंधान रिपोर्ट में पथ विक्रेताओं के लिए समावेशी उद्यमशीलता सुनिश्चित करने वाली केंद्र सरकार की सूक्ष्म ऋण पीएम स्वनिधि योजना की प्रशंसा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के अंतर्गत ऋण संवितरण के लाभार्थियों में लगभग 75% आरक्षित श्रेणी से हैं, जिनमें 44% अन्य पिछड़े वर्गों और 22% अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हैं। इनमें 43% महिला लाभार्थी शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के हिस्से से पता चलता है कि शहरी महिलाओं की उद्यम क्षमता के सशक्तिकरण के लिए स्वनिधि प्रदान करना लिंग समानता का परिचायक है। रामगढ़ जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर सुदूरवर्ती ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में स्वच्छता ही सेवा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सुदूरवर्ती ग्रामीणों को स्वच्छता के महत्व की जानकारी देकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गांव एवं पंचायतों में चरणबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता के महत्व एवं शुद्ध पेयजल के उपयोग करने के साथ प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता का संदेश प्रसारित करना एवं लोगों के दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग बंद करना है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण को लेकर नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान का तीसरा चरण देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्रम में सूचना प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजीव शंकर कल सुबह रांची में स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण के तहत आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्र, केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान स्वच्छता के विषय पर वे बातचीत भी करेंगे। सरायकेला नगर क्षेत्र के अंतर्गत खरकई पुल पर कल रात अज्ञात वाहन के ठोकर से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बेली बोधनवाला घाट पर मूर्ति विसर्जन में शामिल ट्रक के अनियंत्रित होने से उसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को TMH में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उपायुक्त और SSP टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे। उन्होंने टाटा मुख्य अस्पताल के महाप्रबंधक को घायलों का समुचित इलाज करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मृतकों के प्रति शोक जताया है। 37वां राष्ट्रीय खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह भारत का घरेलू ओलंपिक शैली का बहुखेल आयोजन है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची में आयोजित होने वाले एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में भाग लेने के लिए चीन की टीम आज रांची पहुंची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पारंपरिक ढोल, नगाड़ों और नृत्य संगीत के साथ उनका स्वागत किया गया। इससे पहले कल मलेशिया की टीम भी रांची पहुंची। बता दें कि राजधानी रांची के मोराबादी स्थित हॉकी स्टेडियम में यह खेल आयोजित हो रहा है। इसमें भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया की टीमें भाग ले रही हैं। भारत ने चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में अब तक कुल 43 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 11 स्वर्ण, 13 रजत, 19 कांस्य हैं। सुमित अंतिल ने आज पदक की शुरुआत करते हुए पुरुषों की F64 भाला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता का कांस्य पुष्पेंद्र सिंह ने जीता। महिलाओं की क्लास 4 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाविना पटेल ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले प्राची ने कल के L2 खेल में और महिलाओं की T20 400 मीटर दौड़ में दोनों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के F54, 55, 56 डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने भी स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की F37, 38 भाला फेंक स्पर्धा में भारत के हानी ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। भारत के हरविंदर सिंह और साहिल ने पुरुषों की रिकर्व तीरंदाजी में रजत पदक हासिल किया। भारत ने एशियाई पैरा गेम्स के 17 मुकाबलों में भाग लेने के लिए 303 खिलाड़ियों का दल भेजा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज शाम नई दिल्ली में। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज अहमदाबाद में 10 दिवसीय आदि महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण को लेकर मीडिया को किया संबोधित। स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करने पर दिया जोर। एशियन वीमेन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भाग लेने के लिए चीन की टीम आज रांची पहुंची। पारंपरिक ढोल, नगाड़ों और नृत्य के साथ किया गया स्वागत। और चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने 11 स्वर्ण,
13 रजत और 19 कांस्य पदक के साथ अब तक 43 पदक किए हासिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।